नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड में। हूं आपके साथ बसंत। आज बात करेंगे उत्तराखंड के उन विधायकों की क्या कही जाए, विधायकों की बेशर्मी की बात की जाएगी। उत्तराखंड बना था, एक जज्बा था, एक जुनून था, एक आंदोलन था, अपने राज्य का जज्बा था। कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, ये नारे लेके सड़क पर उतरे थे लोग, भूखे पेट उतरे थे। मुजफ्फरनगर आंदोलन हुआ था, शहादत दी थी, लोगों की शहादत हुई थी। कैसे भूल सकता है कोई मुजफ्फरनगर, कैसे भूल सकता है कोई खटीमा, कैसे भूल सकता है कोई मसूरी कांड, जहां पे शहादत दे के शहीदों ने अपने खून के ऊपर इस उत्तराखंड का निर्माण किया। कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, माताओं ने बोल के पैदल भूखे पेट सड़क पर रह के आंदोलन किया। अपने बच्चों को खाली पेट भूखा घर में छोड़ के महिलाएं सड़क पे आई, तब ये उत्तराखंड बना है। जिनके बलिदान से बना है, उनके परिजन अभी भी नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं, और कुछ आंदोलनकारी अभी भी हैं जिनको सरकार अब मना के नौकरी देने की बात हो रही है। लेकिन इसी उत्तराखंड में कुछ सियासतदान ऐसे भी हैं जो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से आज तक सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। कभी पक्ष में रह के, कभी विपक्ष में रह के सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। उनमें कुछ नए नाम भी शुमार हो गए हैं। बेशर्मी की हद देखिए, ये अपने आप को उत्तराखंडी कहते हैं। जी हां, ये अपने आप को उत्तराखंडी कहते हैं और उत्तराखंड का विधायक बनाते हैं। लेकिन जब बात आती है, एक नारा था कि उत्तराखंड की राजधानी कैसी हो, गैरसैंण जैसी हो। उत्तराखंड का राजधानी कहां पे, गैरसैंण गैरसैंण। उस नारे को भूलने वाले उत्तराखंडी विधायक जो हैं, उनको शर्म नहीं आती। जी हां, हम अपने दर्शकों को बता दें कि कुछ ऐसे विधायक भी हैं जिनको डर लगता है, जिनको उत्तराखंड के राजधानी गैरसैंण को गैर लगती है, जिनको उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में ठंड लगती है। इनमें से आधे से ज्यादा विधायकों के मकान देहरादून में बन चुके हैं। आलीशान महलों में रहने वाले इन विधायकों को नहीं पता कि पहाड़ की जिंदगी क्या होती है। पहाड़ की जिंदगी पहाड़ जैसी होती है, जो पहाड़ की महिला पीठ पे ढोती है, पहाड़ का आदमी अपने कंधे पे ढोता है। लेकिन सत्ता की मलाई चाटते चाटते 24 साल में इनके पेट इतने मोटे हो गए हैं, इतने मुटा गए हैं ये, कि इनको गैरसैंण अब गैर लगता है। गैरसैंण में इनको ठंड लगती है। अरे कैसे पहाड़ के निवासी हो तुम? दादू मैं पहाड़ को वासी कहने वाले अपने आप को पहाड़ी कहने में शर्माते हो। अपने आप को पहाड़ी कहने में शर्म आती है, पहाड़ में ठंड लगती है। देहरादून की चमचमाती सड़कों और देहरादून की रंगरेलियों में डूबे हुए विधायकों को अब गैरसैंण गैर लगने लगा है। जी हां, पिछले सत्र की बात हो रही है। सत्र होना था गैरसैंण में। कई सरकारों की मेहनत से, जिसमें हरीश रावत से लेकर पुष्कर सिंह धामी तक की सरकारें शामिल हैं, उन्होंने गैरसैंण को में सुविधाएं डेवलप की। वहां विधानसभा भवन बना, वहां पे करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा हुए। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी पिछली भाजपा सरकार ने, त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोषित किया। लेकिन जब बात आती है गैरसैंण में सत्र करने की, तो विधायकों को ठंड लगने लगती है। जी हां, विधायकों के नाम सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ऐसे ऐसे विधायक हैं जो सदियों से, जब से उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड में बनने से पहले से मलाई खा रहे हैं सत्ता की। चाहे वो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल की बात की जाए, चाहे वो आलीशान महल में रहने वाले प्रदीप बत्रा की बात की जाए। हम दिखाते हैं सिलसिलेवार कौन कौन वो विधायक हैं जो लिख के देते हैं विधानसभा अध्यक्ष को। यह बात हम अपनी जुबानी नहीं कह रहे, ये आरटीआई में सामने आई है। आदेश चौहान विधायक हैं रानीपुर के। दुर्गेश लाल पहाड़ के रहने वाले पहाड़ी विधायक हैं। सहदेव पुंडीर सहसपुर में रहते हैं। और ये सब विधायक जब से उत्तराखंड बना है, तब से कोई ना कोई, भूपाल राम टंटा थराली के विधायक, अरविंद पांडे मंत्री रहे, सब विधायक हैं 20 साल से। गोपाल राणा नानक बत्ता के पहाड़ी अपने आप को कहते हैं। बिशन सिंह चुफाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष पहाड़ से आते हैं। लेकिन जब पहाड़ पे जाने की बात होती है, तो स्क्रीन पे चल रहे नामों वाले ये विधायक, जिनके नाम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनको ठंड लगती है। स्वर्गीय कपूर साहब अपनी पूरी जिंदगी उत्तर प्रदेश के जमाने से लेकर उत्तराखंड तक
तमाम पदों पर रहे विधायक रहे, उनकी पत्नी को पहाड़ जाने में ठंड लगती है। जी हां, इनको गैरसैंण के नाम गैर लगता है। पौड़ी के विधायक जो हैं, इनको गैरसैंण में ठंड लगती है। तो ऐसे विधायकों का क्या करेंगे जो गैरसैंण को गैर मानते हो, जो अपने आप को देहरादून में बसाना चाहते हो। जनता जानना चाहती है कि देहरादून ही राजधानी स्थायी क्यों नहीं बन रही है। अस्थाई का आज तक सरकारों ने अस्थाई 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 बोल के जनता की आंखों में अस्थाई धूल झोंकी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी अगर मिली तो विधायकों को वहां ठंड लगने लग गई। तो क्या जनता अगले चुनाव में इनको ठंड नहीं लगवाएगी? ये क्या पहाड़ की जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक रहे हैं कि इनको गैरसैंण अब गैर लगता है? जिस गैरसैंण के लिए शहीदों ने बलिदान दिया, जिन गैरसैंण के लिए जो है माताएं बहनें सड़क पे आई, वो गैरसैंण इनको गैर लगता है। तो क्या इन विधायकों के लिए जनता का कर्तव्य नहीं है कि अगला चुनाव 2027 का आए तो इनको गैर बना दिया जाए, और इनको गैरसैंण में ठंड लगती है तो इनको ठंडा करके इनके घर में बिठा दिया जाए, जो उत्तराखंड बनने के साथ से आज तक मलाई खा रहे हैं, कभी मंत्री बनके, कभी विधायक बनके, कभी किसी कमेटी के अध्यक्ष बनके। तो जनता देख ले, जान ले, समझ ले। हमने दिखा दिया, बाकी आपका काम है। और आप इसी तरह की उत्तराखंड की और देश विदेश की बेबाक रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं तो खबर उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार।